आधारित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा बड़ी ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही अच्छा दिव्य सत्संग है। आपने हर विद्वान के मुख से सुना होगा, बड़ी ही राम जी की चर्चाएं विद्वान सुनते हो, लेकिन आज हम वो चर्चा सुनाने जा रहे हैं जो आपने कभी सुना ही नहीं होगा। जहाँ लोग आज कहते हैं, दोस्तों मैं क्रोधी स्वभाव का हूँ, लेकिन क्रोध का कारण नहीं होता है, लेकिन जब व्यक्ति झूठ बोलता है, आने वाली पीढ़ियों को गुमराह करता है, तो वही जो शक्ति है, जो शक्ति को ढकने की कोशिश जब करता है व्यक्ति, तो शक्ति एकदम से प्रज्वलित हो जाती है और ना चाहते हुए भी मुख से अनाप शनाप निकलने लगता है। तो ये कारण होता है। तो क्रोध का कोई कारण नहीं है, क्रोध के अनेक कारण हो जाते हैं। आज रामायण के अंदर भी ऐसे ऐसे क्रोधाग्नि जला रहे हमारे कुछ महापुरुष। जैसे जब मैं सुनता हूँ किसी को, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है श्री रामचरितमानस में कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। पहली बात तो ये चौपाई बिल्कुल यहाँ पर ना तो गोस्वामी जी ने लिखा है और ना ही राम जी ने कहा है, ना लक्ष्मण जी ने कहा है, ना व्यास जी ने, वशिष्ठ जी ने, किसी ने नहीं कहा। पहली बात एक ये यहाँ पर कि चौपाई को किसने कहा है और किस उद्देश्य के लिए कहा है, क्या कारण था इस चौपाई को यहाँ पर लाने का। कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये 4-5 चीज़ें जो हैं ये इतनी महत्वपूर्ण देश के अंदर हैं कि नारी के बगैर संसार नहीं, पशु के बगैर दूध नहीं, अन्न धन नहीं, गंवार के बगैर कोई मजदूरी नहीं, ढोलक के बगैर कोई शुभ काम नहीं, शूद्र के बगैर कोई तीर्थ मार्ग नहीं, कोई पर्यटन नहीं है, और पशु के बगैर कोई दूध दही घी मक्खन मलाई नहीं, नारी के बगैर कोई नेता अभिनेता सांसद प्रधानमंत्री नहीं। लेकिन ये तारण के अधिकारी ये किसने कहा है? यहाँ लोग कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। अरे भैया, जो रचयिता है कम से कम उसका भी ध्यान कर लिया करो। जिसने लिखा है रामायण को, प्रभु श्री हरि लक्ष्मी नारायण की कृपा से ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया था महर्षि वाल्मीकि जी को प्राचेतस वरुण के द्वारा। जब पानी से वर्षा हुई पानी के और वाल्मीकि से निकले, वाल्मीकि यानी दीमक के ढेर से जब संत का जन्म होता है, क्योंकि इनको दीमक खा गई थी इतनी कठोर तपस्या करके, तो जब प्राचेतस वरुण के द्वारा जल गिराया गया तो इनका नाम प्राचेतस भी है, और वाल्मीकि दीमक के ढेर से निकले इसलिए इनका नाम वाल्मीकि है, वाल्मीकि है। आज वाल्मीकि जी का कोई नाम नहीं ले रहा है। ध्यान देने योग्य बात, जब मैं सुनता हूँ किसी के मुख से कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, तब हमारे ऐसे मानो कि 1000 तीर एक सीने पे छिड़ जाते हैं। क्या है तुलसीदास? क्या है तुलसीदास? औरत का गुलाम, मेहरुआ के पीछे जो है चढ़ गया था सांप की रस्सी को पकड़ करके। ये तो औरत ने गुरु, औरत ने जो है इसको पाठ पढ़ा दिया, नहीं तो इसको क्या इसकी भूमिका है यहाँ पर। देखिए, सत्य बोल रहा हूँ, सत्य पर आँच नहीं आना चाहिए। सत्य थोड़ा कड़वा होता। आप भी जब व्यास मंच से बोलते हो तो कम से कम महर्षि वाल्मीकि जी का ध्यान कर लो। वाल्मीकि जी ने जो लिखा है वो तुलसीदास ने खाली अनुवाद किया है हिंदी में, समझ गए उन्होंने। और वो किसने अनुवाद किया? तुलसीदास जी को बोल रहे गोस्वामी तुलसीदास जी, लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी को कभी नहीं कोई याद करता है। तो पहली बात तो रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने नहीं किया था, ये सिर्फ इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था।
और दूसरी बात, जो लोग बोलते हैं कि इस चौपाई को राम जी ने लिखा, तुलसीदास ने लिखा, महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा, ये बोला था समुद्र ने प्रभु श्री राम से अपनी जान की दुहाई मांग रहा था उस समय। आप प्रत्यक्ष प्रमाण ले रहे हो। कुछ लोग कहते हैं बताओ राम कृष्ण ये असली है या नकली है। जब तुम ही असली नहीं हो तो राम कृष्ण नकली तो लगेंगे। जिस व्यक्ति को राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और ये तुम्हारे कृष्ण भगवान, हमारे दत्तात्रेय है, हमारे जो है भगवान श्री कृष्ण, राम जी, जो भी ये मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, जितने अवतार हैं, ये सारे अवतार प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। जिसको भी अगर सत्य देखना है वो हमारे पास भागता हुआ चलाए, हम उसको एक एक शब्द ब्रह्मा दिखाएंगे, विष्णु भी दिखाएंगे, महेश भी दिखाएंगे, आदि शक्ति का दर्शन भी करवाएंगे। जो रोगी ना ठीक रहा उस रोगी को भी ठीक करवाएंगे, लेकिन हम उस रोगी के सहायता कोष के अधिकारी नहीं। उस रोगी में ना तो हम लगाएंगे हाथ और ना अपने महादेव से कहेंगे, क्योंकि तुमने बलात्कार किया है, तुमने किसी महापुरुष का अपमान किया, संत समाज के साथ में खिलवाड़ किया है, तुमने धर्म का विध्वंस किया है, तुमने धर्म को पाखंड बना दिया, दुकानें बना दिया, हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। मैं किस लिए बैठा हूँ यहाँ? 10 रुपये चढ़ावे के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं लोक कल्याण के लिए बैठा हूँ। जब भी हमारे देश के अंदर कोई भयंकर तूफान समस्या आती, मुझे पहले संकेत मिलता है। इंदौर रेल हादसे में भी मुझे संकेत मिला था, लेकिन वो जब टीआरपी, वाहवाही, सम्मान सरकार और देशवासी आम जनमानस के इस तांत्रिक को दे रहे हैं तो क्या फायदा हमारा? हमने पीछे अपने हाथ हटा लिया। हमने कहा जो जहाँ पर हमारा सम्मान नहीं, आखिर कुछ महफिल की क्या सहायता करें। तो इसीलिए फिर 24 घंटे बाद फिर हमें संकेत मिलते रहे। इतने भयावह संकेत मिले, हालांकि हमने प्रशासन को अवगत करा दिया। हमने बता दिया प्रशासन को, 10 साल से करता हूँ। हमने कहा था प्रशासन से कि दीपावली कहीं मनाने वाले हैं लोग, ले प्रदूषण को बचाए, प्रदूषण ना। इतना हमारा कहना, हमारे आगे और भी हमसे बड़े बड़े महान विद्वान बैठे हैं, हमें खुलकर बात करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इशारा काफी है। तो काम मैं यहाँ से देख रहा हूँ, लेकिन सहायता नहीं हो पा रही। मेरे दोस्तों, बड़ी अच्छी टिकड़ी फंसी है कि 4 मुट्ठी भर हमारे हिंदू समाज के लोग पूरे भारत को इतना रगड़ रगड़ कर, मांझ कर सोने जैसा चमकाने की कोशिश करते हैं। और वहीं पर जब हम लोग मांझते हैं इन बर्तनों को, तो एक हमारे में का आता है, कहता सुनो लाओ हमको थोड़ा भगवान पर जल चढ़ाएं, और वो ले लेता है, भगवान पर जल चढ़ाने के लिए ले लेता है। उसके बाद में फिर कहता थोड़ा और चढ़ाए दूसरी जगह, वो दूसरी जगह चढ़ाने जाता है, फिर कहता लाओ वहाँ पर रह गया उसको भी चढ़ाए, वहाँ तीसरी जगह चढ़ाने जाता है, वो लोटा ही गायब हो जाता है। ये स्थिति हमारे यहाँ की बनी हुई है। जीवन दर्शन है ये। तो आज चलिए, देश की दुर्गति किसके हाथ में है, देश की दुर्गति कौन कर रहा है, हम आपको चंद लाइनों में और समझिए। किसी पर विश्वास मत करिए, हमारे पर भी विश्वास मत करिए। कि जो बाबा जी बोल रहे हैं पुजारी भाई, ये बिल्कुल सत्य होगा। हम पर विश्वास मत करिए, हमारी बात को तौले, समझें, परखें, हमारी बात को उठा उठा कर पटके, कहीं ये बेकार तो बात नहीं है, ये खोखली बात तो नहीं है, तब विश्वास करें जब आपका विश्वास हो जाए। तो आइए ध्यान दीजिए, डंडक पर चलते हैं। जहाँ यज्ञ की रक्षा नहीं हो पाई, जहाँ यज्ञ की रक्षा नहीं हो पाई, 400 कोस रावण के अनुयायी, रावण के खानदानी समुद्र पार करके यहाँ दंडक वन में आते थे और ऋषि मुनियों को परेशान करते थे। आज भी ऋषि मुनियों को वही परेशान करते, ऋषि मुनियों की गोद में बैठ करके समाज का जो है ये सब विध्वंस कर रहे हैं। आज बाहर समुद्र से कूद करके आते थे और दंडक वन में जो यज्ञ करते थे साधु संत, उसको
खून मांस डाल देते। बड़ी ही भयावह स्थिति थी, बड़ी समस्याएं गंभीर थी। साधु संत रो रहे थे, तड़प रहे, जैसे हमारे साथी तड़पते हैं। वो दंडक बन के जितने भी राक्षस थे वो सब यहाँ समाज में जगह जगह फैल चुके हैं। वोटर आईडी में नाम भी बनवा लिया, अब वो रजिस्टर बोलते। हर व्यक्ति की आज़ादी है बोलने की, हर व्यक्ति की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है बोलने की। हम बोलेंगे क्यों नहीं? ये संविधान कहता है, भारत का रूल है, सभी बोल सकते हैं। ध्यान देना, संविधान ने उनको आदेश दिया है कि यदि कोई 4 बजे उठता है स्नान ध्यान करने के लिए, तो उसके पहले शोर मचाना शुरू करो, शोर मचाना शुरू करो, वही दिमाग में नाचता रहे। फिर उसके बाद में जब वो 4 बजे बैठ जाए पूजा पर, जब समझो उसकी पूजा हो गई होगी 5 बजे, फिर उसको जो है फिर वहाँ पर उसके कान में फिर शोर मचाओ। कोई दैया बप्पा मरिगा हाय भैया रे, कोई दैया बुआ मरिगा बप्पा हाय भैया रे, चिल्लाने लो। अब वही फिर उसके दिमाग में भर गया, वो मंत्र जाप ध्यान सब भूल गया। फिर उसके बाद में 2 घंटे बाद फिर चिल्लाते हैं हाय दैया 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 मरिगा दैया भैया बुआ भैया रे हाय भैया रे, फिर शोर मचाते रहते हैं। फिर आ बजेगा जहाँ फिर थोड़ा तुमने राम राम से पूरे शरीर को ध्यान किया, भगवान का जो भी ध्यान किया, यहाँ 12-1 बजे फिर वही हाय दैया दौरू दौरिया वो ददुआ रे मरी गवा दैया भैया भूखे मरी गई दैया रे हाय रे दादा रे। मतलब जब जब हम ध्यान करते हैं, हम समय पूरा होते उसके पहले उसके बीच में हाय वो दैया रे हमका भले मारे जा भैया रे हम साइज भैया रे और जब कहिए शोर हमारा घर में पिटना चिल्लाना है। बताइए, ये के नाम वही दंडक बनवाले तो गाय भी साफ, भैंस साफ, सुअर भी साफ, बकरा भी साफ, भेड़ साफ भी साफ, यानी जो भी आ जाए सब साफ। कौन बचाएगा इस भवसागर इस हिंदुस्तान? यहाँ खुद बने हैं बेनवाई, स्वयं खा रहे देश उसको खेत, जिस पर हम भरोसा करते हैं वही आज बेनवाई, आज दंडक बन जैसे राक्षसों की रक्षा करते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है कि जब हो धर्म की हानि, 12 असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कलेश मिटावई पीरा। ध्यान दीजिए, जब जब हो जब जब धर्म की हानि होती है, बहु बेटियों का हरण होता है, बलात्कार होता है, हत्याएं होती हैं, यज्ञ विध्वंस होते हैं, संतों का ध्यान मंत्र उच्चारण विध्वंस होते हैं, कोई ओम जय जगदीश हरे की आरती कर रहा है, शांति चित्त कर रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ से आवाज आ रही है कौन 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 भैया रे बुआ बप्पा हैया रे हा हुड़ा रे। कोई शब्द का अर्थ नहीं, सिर्फ शांति भंग करना। तो चारों तरफ से 24 घंटे प्रदूषण के द्वारा, एक तरंगों के द्वारा कान में 24 घंटे शोर मचाना। प्रशासन भी सुन रहा है, बड़े बड़े नेता भी सुने कि कौए काँव काँव करते हैं, ना तो खुद खाते हैं, न दूसरे को खाने देते हैं, न भगवान पर भरोसा है और ना स्वयं करते हैं। हम तो 10 साल से यहाँ बैठे, तुम्हें तो 10 दिन का भरोसा नहीं। बैठ के दिखाओ, देखा है तुमको, तुम्हारा जो भी धर्म हो, जो भी तुम्हारे धर्म का भगवान हो, तुमको खिलाएगा। हमारा सनातन धर्म का है, जिस सरकार की, जिस समाज की हमने सहायता किया, ये घेली की नहीं सहायता किया, उल्टे हम मांगते रहे और ये दंडक बनों के राक्षस खाते रहे।